अपने भारत में ना अर्बन लेजेंड स्टोरीज़ की कुछ कमी है नहीं। ठीक है, भांगड़ किला का हो गया और भी जैसे बहुत सारे हो गया। तो दोस्तों, इंडिया में इतनी स्टोरीज़ है तो फॉरेन में भी बहुत सारे स्टोरीज़ होंगे। आपको क्रीपी पास्ता स्टोरीज़ का मतलब पता है? देखो, ऐसा स्टोरी जो कि इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो जाता है। इसे कौन अपलोड करता है, कहाँ से अपलोड करता है, पता नहीं चलता, बस ये आता है और वायरल हो जाता है। ये सच रहता है या झूठ, इसका खुलासा कोई नहीं कर पाता है, तो उसे ही क्रीपी पास्ता स्टोरीज़ बोलते हैं। ये इसे खाने से रिलेटेड मत जोड़ देना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रीपी पास्ता स्टोरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। अब इनको सच्चा मानना या फिर झूठा मानना, ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर 1, स्लेंडर मैन। अब स्लेंडर मैन नाम से ना एक स्टोरी पब्लिश हुआ था, जिस स्टोरी में एक कैरेक्टर था और एक नरेटिव था। नरेटिव का कहना था कि ये कैरेक्टर का जो सर है वो नहीं रहता है, मतलब कि ये एक्चुअली बिना दो आँख, नाक, मुंह वाला रहता है। सर तो रहता है एक्चुअली, लेकिन चेहरा नहीं रहता, ऐसा रहता है, और ये लोगों को मारता है। और इससे रिलेटेड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में 3 गर्ल्स खेल रही थी। उसमें से एक लड़की का नाम था ल्यूट नर। तो जब ये तीनों दोस्त खेल रही थी, तब जो इसके बाकी के 2 दोस्त थे ना, उन्होंने इस पर चाकू से 19 बार अटैक किया। और ये लड़की इन्हें किसी तरह धक्का देकर रोड पे जाती है। तब एक लड़का वहाँ से आता है और इन्हें देख लेता है, और वो 2 लड़कियाँ तो भाग जाती हैं और ये लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वो लड़का हॉस्पिटल लेकर जाता है, और फाइनली इस लड़के की किस्मत अच्छी रहती है कि ये बच जाती है। और जब वो 2 लड़कियों को पकड़ा गया और उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने दोस्त पे अटैक क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि हमने ये सब स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए किया है। एक्चुअली अमेरिका में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था स्लेंडर मैन का। इसका ये कहना है कि देखो, उस टाइम जो स्टोरीज हैं ऐसे बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे स्लेंडर मैन का, और उस टाइम ऐसे केसेस भी आते थे जिसमें ये पता चलता था कि एक आदमी ने, जिसका चेहरा नहीं रहता, वो बच्चों पे अटैक कर देता है और बच्चों की जान ले लेता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे उस टाइम अमेरिका में, और जो भी स्लेंडर मैन को देखा है वो आज तक कभी ज़िंदा बचा नहीं है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। और ये सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन 2014 में ऐसा केस आया था। और जो बची हुई 2 लड़कियाँ थी जिन्होंने अपने फ्रेंड पे अटैक किया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने दोबारा अटैक किया था स्लेंडर मैन को खुश करने के लिए। और जब उन्होंने दोबारा अटैक किया तो वापस से इन्हें पकड़ लिया गया, और इन्हें पकड़ कर इनके डॉक्टर के हवाले सौंप दिया गया था। और बाद में पता चला कि ये दोनों, मतलब इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो दोनों को एक पागल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। नंबर 2 की कहानी सुन लीजिए, रॉबर्ट द डॉल। आपको पता है, फ्लोरिडा में एक परिवार में एक रॉबर्ट नाम का बच्चा रहता था, और वहाँ पर जो काम करने वाली मेड थी, उसने इस बच्चे को एक डॉल गिफ्ट किया था, जो कि उसने ही नाम रखा था रॉबर्ट। लेकिन इस डॉल में समय के साथ कुछ चेंजेस आने लगा। ये डॉल अलग बिहेव करने लगा। मेड हमेशा से नोटिस करती थी कि रॉबर्ट अपने डॉल के साथ बातें करता था, और कई बार तो वो अपने कमरे में किसी और से बातें करता था। कई बार तो ऐसे आवाज़ें भी उन्होंने सुना जो कि उस कमरे में था नहीं पर आता था। धीरे धीरे वो घर, उसमें जो था ना, उसमें सारी चीज़ें एबनॉर्मल होने लग गई, और फाइनली रॉबर्ट जो बच्चा था ना, उसकी मौत हो जाती है एक दिन। और धीरे धीरे करते करते फैमिली के सारे लोगों को भी प्रॉब्लम आना चालू होता है, और एक एक करके पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रॉबर्ट, इस डॉल को, जो नाम है ना रॉबर्ट द डॉल, इस डॉल को म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। और इस स्टोरी का कहना यह है कि अगर कोई म्यूज़ियम में जाकर इसकी परमिशन के बिना इस डॉल की कोई फ़ोटो खींचेगा या ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, तो रॉबर्ट की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना भी है। अब ये केसेस ऐसा तो हुआ नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी है। नेक्स्ट स्टोरी है गोट मैन की। जी हाँ, एक्चुअली एक फैमिली है ना, वो एक ट्रिप पे जाते हैं। जगह का नाम रहता है अल्बामा, और वहाँ पे वो एक घर में एक रहते हैं। लेकिन जब वहाँ के एक बच्चे वॉक कर रहे होते हैं अपने गार्डन में रात के टाइम, तब वो देखते हैं कि एक स्ट्रेंज चेहरा उनको दिख रहा है, और बहुत उनको अजीब सा फीलिंग होता है, जो कि उन्हें समझ में नहीं होता कि ऐसा क्या हो रहा है। और
धीरे धीरे करते करते पूरी फैमिली को भी ऐसा फीलिंग होता है कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उन्हें कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। उनको बहुत अलग अलग टाइप के आवाज़ें भी सुनाई देते हैं। ये देख कर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फाइनली लेकिन हाँ, इसमें ये बात तो है कि इनकी जान नहीं गई थी, लेकिन हाँ, उनको कई सारे आवाज़ ये सब सुनने को मिले थे और किसी का चेहरा भी उन्होंने देखा था। गोटमैन स्टोरी ये कहता है कि एक गोटमैन, गोट की शक्ल का एक आदमी रहता है जो कि आधा आदमी और लेकिन उसका चेहरा गोट की शक्ल का रहता है, इसलिए उसे गोटमैन नाम दिया। वो बच्चों पे और फैमिली पे अटैक करता है। हालांकि ऐसे केसेस अब तक तो इस दुनिया में आए नहीं, लेकिन स्टोरी क्रीपीपास्ता स्टोरी बन गया है और बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे फैला हुआ था। नेक्स्ट आता है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ना, आपने वर्ल्ड वॉर 2 को छोड़ दो, कहीं भी वॉर होता है तो आपने देखा होगा कि सोल्जर जो रहते हैं वो पूरे टाइम चौकन्ने रहते हैं, पूरे टाइम अलर्ट रहते हैं। तो पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ना, अमेरिका सब पे बहुत भारी पड़ रहा था और रशिया अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता था। तो रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करने को सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने मिलिट्री को एक ऐसा स्लीपिंग पिल्स दे दें या फिर एक ऐसा कुछ केमिकल डाल दें उनके ऊपर जिनकी वजह से वो सो ही ना पाए। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट वहाँ के 3 लोगों पे किया जो कि जेल में कैद थे। उनको बोला कि तुम इस एक्सपेरिमेंट में अपना पार्ट दो और इसके बदले में हम तुम्हें बाद में छोड़ देंगे जेल से। और जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, लिटरली पूरा रशिया शॉक था। और रशिया ही नहीं, जबकि दुनिया में जब बात पता चली कि रशिया ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो इसका रिज़ल्ट निकला उसे देखकर सब शॉक थे। एक्चुअली रिज़ल्ट पूरा का पूरा उल्टा निकल गया। उनको लगा था कि सब सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 3 आदमी बहुत तड़प तड़प कर मर रहे थे और जो उनका फेस था लिटरली बहुत हॉरर फेस था। जो उनकी हालत हो रखी थी वो शायद ही अब तक इस दुनिया में किसी और की किसी की वजह से हुई होगी। ये एक्सपेरिमेंट सच है या नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि ये क्रीपीपास्ता स्टोरी है। ये इंटरनेट की दुनिया में वायरल हुआ था। इसका रशिया से क्या लेना देना है वो रशिया के गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी आता है जेफ द किलर। आपको पता है कि जेफ द किलर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली जेफ नाम का एक बच्चा रहता है और वो और उसकी फैमिली एक नई जगह पे शिफ्ट होती है। तो जेफ अपने भाई के साथ जब स्कूल बस पे खड़ा रहता है, जब स्कूल बस का आने का वेट करता है, तब वहाँ पे कुछ लोग आके उसको और उसके भाई को परेशान करते हैं और मारते हैं। हालांकि पहले बार में जेफ और उसका भाई कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब जेफ और उसके भाई एक पार्टी में जाते हैं, तब वही कुछ लोग उनको उस पार्टी में वापस मिल जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन इस बार जेफ उनसे झगड़ा कर लेता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जेफ पर जो वो लड़के रहते हैं बहुत ज़्यादा अटैक कर देते हैं और उन्हें मारते हैं। जेफ पर ट्यूबलाइट से भी अटैक किया गया था और इतना ज़्यादा उस पर चाकू भी मारा गया था और जेफ ने भी बहुत ज़्यादा अटैक किया था उस पर। लेकिन वो जो 3 लड़के रहते हैं, वो 3 लड़के ने जेफ पे इतना बुरी तरीके से अटैक किया कि जेफ का चेहरा पूरा ख़राब हो गया। लेकिन बाद में जेफ टोटली अलग हो गया। जब जेफ का चेहरा ख़राब हुआ और हॉस्पिटल लेके गया है उसे, जब उसके भाई ने उसे हॉस्पिटल लेके गया, तब उसका चेहरा जब उसे बदला गया और उसके बाद जब वो घर आया तब उससे वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। और रियली में आप जो स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हो वो चेहरा इंटरनेट की दुनिया पे मिला था। रियल चेहरा है या नहीं पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जेफ को देखा है इसी चेहरे में और वो लोगों को मार देता है। उसने अपने परिवार को भी बाद में मार दिया था, अपनी माँ को, अपने बाप को और अपने भाई को भी। तो दोस्तों ये क्रीपीपास्ता जो स्टोरीज़ हैं वो सच या झूठ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मेरे को, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आया तो, और लाइक शेयर तो करना ही करना।